इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, लेकिन हैरानगी की बात है कि इसराइल ने बहुत अहम शख्सियात को ईरान के अंदर निशाना बनाया है और इतनी डिटेल इंटेलिजेंस इसराइल के पास मौजूद थी। और जबकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ये भी मीडिया पर आ रहा था कि जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई थी कि ईरान पर इसराइल हमला करने वाला है, तो उसके बावजूद क्यों इतना कच्चा दिफा अभी तक साबित हुआ ईरान का। लेकिन ईरान ने अब ये बोला है कि वो इन हमलों का जवाब देगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या करेगा। आजकल पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरा, जो मुस्लिम दुनिया है वो इस मौके पर कैसा रद्द-ए-अमल देगी। अब आपको ये भी खबर आई होगी कि जिस तरह इंडिया ने तकरीबन 100 के करीब जहाज़ों से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन इसराइल ने 200 तैयारों के साथ ईरान के ऊपर हमला किया और वही ड्रोन इस्तेमाल भी किए गए जो इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे और इसराइल ने अभी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। तो क्या मुस्लिम दुनिया ऐसे ही देखती रहेगी कि ऐसे ही इसराइल एक एक करके एक एक मुस्लिम दुनिया के एक एक मुल्क को तोड़ता जाएगा और वो जो उसका ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब है उसको पूरा करेगा कि वो आधे मिडल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है और इसराइल को बनाना चाहता है। जिसी तरह इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पूरा साउथ एशिया भी आता है। तो ये दोनों जो सोचें हैं मोदी की और जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसकी बिल्कुल सेम जैसी है और सेम ही स्ट्रेटजीज़ हैं। तो पाकिस्तान, अब मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका या इसराइल का साथ नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि इसराइल का साथ देना। इस तरह की सिचुएशन माजी के अंदर भी रही हैं। यानी 2000 जब ओबामा प्रेसिडेंट था उस वक्त अमेरिका का था, उस वक्त भी जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से बातें हुई थी तो अमेरिकन हुकूमत ने पाकिस्तान को बोला था कि वो ऐसे सेंसर्स ईरान की सरहद के करीब लगाना चाहते हैं जिससे वो जो ईरान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर जो अपनी वो डेवलपमेंट कर रहा है उसको मॉनिटर कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त इनकार कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तानी जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि इसराइल पाकिस्तान का भी दुश्मन है। और ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल माजी के अंदर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ऐसी अटैम्प्ट कर चुका है या करने की कोशिश कर चुका है जिसमें वो पाकिस्तान के एटमी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, प्लानिंग कर चुका है, लेकिन उसकी कामयाब नहीं हुई।